अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का लेक्चर नंबर 2 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 1 2 3 4 हम मिड टर्म में पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी बाय कमांड्स तक की, कि जब एक्सेप्ट करना हो तो बाय कमांड्स हम यूज़ करते हैं। अब हम आगे आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। हमारे पास क्या क्या है? ड्राइंग अ लाइन, स्क्वायर, ट्राइंगल, यानी हम इसमें सीखेंगे कि ड्राइंग अ लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर और ट्राइंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं, पेन अप पेन डाउन ये हमारी कमांड्स हैं, पेन इरेज पेन नॉर्मल कमांड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, हाई टर्टल एंड शॉर्ट टर्टल की कमांड जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, रिपीट कमांड को किस तरह यूज़ करते हैं, देन ड्राइंग एन आर्क, सर्कल, स्क्वायर यूजिंग रिपीट कमांड। अब हम क्या करेंगे? आर्क यानी आर्क वाला जो डायग्राम होती है जैसे कि सर्कल, उसे किस तरह यूज़ करेंगे? सेविंग अ लोगो पिक्चर BMP और GIF, यानी अब हम लोगों के पिक्चर को BMP एक्सटेंशन और GIF एक्सटेंशन में किस तरह सेव करेंगे। सही है, तो हम इसे BMP और GIF में किस तरह सेव करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आप लोग पेज टर्न करें और पेज नंबर 71 ओपन करें। पेज नंबर 71 ओपन करने के बाद हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? इन दिस लेसन यू विल लर्न टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। Polygon is the name for all the closed figures with a certain number of edges, like triangles, square, pentagons, hexagon, and so on. You will learn to draw different figures with variable number of edges. At the same time, it will be interesting to learn the concept of moving the turtle without drawing anything. इसके अंदर ये हमें क्या कह रहे हैं कि अब आप इसके अंदर पॉलीगॉन, स्क्वायर, हेक्सागोन वगैरह को किस तरह ड्रॉ करेंगे। सही है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर हम वर्किंग किस तरह करते हैं, क्या चीज़ किस तरह हम ड्रॉ करते हैं। अब हम आगे आते हैं। आगे क्या लिखा है हमारे पास? हाउ टू ड्रॉ 2 लाइन्स विद एन एंगल। कह रहे हैं जब आप एक एंगल में 2 लाइन्स ड्रॉ करना चाहें एक एंगल की सूरत में, तो आप कौन कौन सी कमांड देंगे? सबसे पहले आप देंगे राइट कमांड, तो टर्टल क्या हो जाएगा? राइट की तरफ मूव हो जाएगा। सही, उसके बाद अब फिर आप क्या देंगे? फॉरवर्ड कमांड, तो टर्टल क्या होगा? 100 फॉरवर्ड पर 100 हो जाएगा। फिर आप देंगे क्या? लेफ़्ट कमांड, तो टर्टल क्या हो जाएगा? लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा। देन आप देंगे फॉरवर्ड 100, तो फॉरवर्ड 100 की तरफ मूव होके ये जो शेप है हमारे पास टर्टल की शो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अब हम आगे आते हैं। आगे लिखा है हमारे पास हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर। आप स्क्वायर किस तरह ड्रॉ करेंगे? तो टू ड्रॉ स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द टर्टल। आपने क्या? फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं आपने इसको फॉलो करना है। दीज इंस्ट्रक्शन मेक द टर्टल वॉक अराउंड द शेप ऑफ स्क्वायर। कह रहे हैं कि अब आपने इस तरह ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके टर्टल को एक वॉल के अंदर चलाना है ताकि आपका जो स्क्वायर है वो बन सके। सबसे पहले आपने क्या देना? फॉरवर्ड 100 दोगे, यहाँ से टर्टल हो जाएगा फॉरवर्ड 100। फिर आप दोगे राइट कमांड, तो राइट कमांड में टर्टल मूव हो जाएगा अपने राइट की तरफ। टर्टल का राइट तो ये होगा ना, टर्टल राइट हो जाएगा 90। सही है, उसके बाद आप दोगे फॉरवर्ड कमांड, तो अगेन टर्टल क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या दोगे? राइट कमांड, फिर आप दोगे फॉरवर्ड कमांड, फिर राइट, फिर फॉरवर्ड, फिर राइट। इस तरह आपका क्या होगा? फॉरवर्ड फिर राइट होगा, फिर फॉरवर्ड फिर राइट, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर फॉरवर्ड फिर राइट, फिर फॉरवर्ड। इस तरह आखिर में आके आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, आपका स्क्वायर तो बन गया। स्क्वायर बनने के बाद आप चाहते हैं कि टर्टल यहाँ से हट जाए, तो आप यहाँ पे क्या कमांड दे दोगे? हाइट टर्टल, HT, जस्ट HT के आगे डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप HT देंगे तो आपका टर्टल क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अपना पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर 71 से हम फ्लिप कर रहे हैं। यहाँ पर पेज नंबर हमारा आ गया है आगे पेज नंबर 71 से हमने मूव करा पेज नंबर 72 की तरफ। पेज नंबर 72 पर मूव करने के बाद हमने देखा हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल को किस तरह ड्रॉ करेंगे? टू मेक द टर्टल ड्रॉ अ ट्राइंगल। जब आप टर्टल से ट्राइंगल मेक करने की, तो फॉलो सम इंस्ट्रक्शन, तो आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले फॉरवर्ड करना है टर्टल को, कहाँ पर? 100 टाइम्स। फिर आपने उसका रुख मोड़ देना है राइट, कहाँ पर? 120। अभी हम 90 कर रहे थे, सीधा आ रहा था, 120 का एंगल इधर आता है। यहाँ हम एंगल ले रहे हैं, डी होता है ना, डी की जो डिग्रीज होती हैं ये हम वो ले रहे हैं। 120 हमने लिया तो वो थोड़ा सा
टेढ़ा सा आ गया हमारे पास, क्रॉस में आ गया। फिर हमने उसको क्या करवाया, फॉरवर्ड करवाया, अगेन 100 बैक टू फॉरवर्ड करवाया। फिर हमने टर्टल को वापस राइट मूव करा। राइट मूव करने के बाद हमने उसको 120 डिग्री का वो दिया। फिर उसके हमने आपको फॉरवर्ड कमांड दी। फिर उसके बाद हमने उसको राइट कमांड दी। सही है क्लास। ये हमने इस तरह टर्टल से क्या ड्रॉ करा, ट्राई एंगल ड्रॉ करा। अब आप लोगों को कंप्यूटर में प्रैक्टिस करने के लिए नीड ये है कि आपने अपने कंप्यूटर की बुक जो है वो अपने सामने रखनी है और इसके अंदर जो गिवन कमांड्स है उन्हीं को फॉलो करना है। चाहे तो अपनी तरफ से भी कुछ कमांड्स आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड अगर यहाँ पे 100 लिखा है, आपने अगर बड़ा बनाना है तो आप 200 कर लें। यहाँ पर 120 लिखा है तो आप 240 कर लें। अगर आपको बड़ा ट्राइंगल बनाना है तो आप हर एक चीज़ को डबल भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? इस तरह आप लोग करके कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। अब हमारी आती है पेन अप कमांड। पेन अप कमांड में आपको नाम से ही हो रहा होगा कि हमारी जो लाइन है वो पीछे रह जाएगी और हमारा टर्टल जो है वो आगे मूव हो जाएगा विदाउट कमांड के। सही है। तो पेन अप कमांड में हमने सबसे पहले क्या कमांड देनी होती है, फॉरवर्ड कमांड दी हमने 40 की फॉरवर्ड कमांड दी। देखिए ये छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और फिर हमने उसको क्या कमांड दे दी, राइट कमांड दे दी। सही है। राइट कमांड में ये राइट की तरफ मूव हो गया। फिर हमने उसको पेन अप कर दिया, यानी वो क्या हो गया, दूर हो गया। लाइन ड्रॉ होने के बाद क्या हो गया, दूर हो गया। फिर हमने उसे क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया 40 टाइम्स। फॉरवर्ड टाइम हमने उसको 40 कर दिया। तो ये क्या हो गई, पेन अप कमांड हो गई, जिसके अंदर हमारा टर्टल आगे मूव हो जाएगा लेकिन स्पेस के साथ होगा, बीच में लाइन नहीं आएगी। सही। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ है टर्न योर पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पर हमारे पास आ गई है पेन डाउन कमांड। पेन डाउन कमांड में पेन डाउन कमांड पुट्स द पेन ऑफ द टर्टल डाउन ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं कि पेन डाउन क्या करेगा, हमारे टर्टल को डाउन यानी स्क्रीन में नीचे की तरफ क्या करवा देगा, मूव करवा देगा। द टर्टल कैन थस स्टार्ट ड्राइंग अगेन व्हेन गिवन द कमांड। द टर्टल कैन थस स्टार्ट ड्राइंग। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, टर्टल जो है ड्राइंग स्टार्ट करेगा जो हमने कमांड गिवन की होगी। सही है। पहले हमने पेन डाउन कमांड से टर्टल को सेट कर लिया, पीडी कमांड देगी। उसके बाद अगेन टर्टल जो है वो हमारी ड्राइंग स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए सम गिवन कमांड से जो हम देंगे तो हमारी ये शेप सामने आ जाएगी। सही क्लास। अब हम नीचे आते हैं। नीचे लिखा हुआ है पेन इरेज कमांड। अब हमने अभी तक तो हमने पेन डाउन करा था, अभी हमने पेन अप करा था। अब हम क्या करेंगे, पेन इरेज करेंगे। नाम से पता लग रहा है इरेज मिल गया। पेन जो था हमारे टर्टल का मिल गया। पहले हमने उसको फॉरवर्ड करवाया 50 टाइम्स। पहले हमने उसको टर्टल की जगह से मूव करा। फिर हमने उसको क्या कमांड दे दी, पेन इरेज कमांड दे दी। पीई की कमांड दे के एंटर करवा दी। फिर हमने उसको बैकवर्ड करवा दिया, कहाँ पर, 50। फॉरवर्ड करवाने के बाद बैकवर्ड करवाया। वापस उसका जो उसकी आगे की जो शेप थी, आगे का जो उसका फेस था वो कहाँ, ऊपर की तरफ मूव हो गया, जो कि हमने कमांड दी थी बैकवर्ड 50 की। सही है। और जो हमारा जो पेन था, पेन तो वो तो क्या हो गया, इरेज हो गया। सही है क्लास। अब हम आगे पेज टर्न करते हैं। पेज नंबर 73 से हम आगे आए 74 पर। हमारे पास यहाँ पर चंद कमांड्स के बारे में लिखा हुआ है। पेन नॉर्मल कमांड्स और हाइड टर्टल, शो टर्टल। और हाइड टर्टल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है क्या होता है। टर्टल को हाइड कर दिया तो देन उसको शो करवाना। उसके बाद रिपीट कमांड जब आप देंगे तो टर्टल क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जो हमने करा था, जो हमने साइन करा था वो रिपीट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, हमने टर्टल को मूव करवाया फॉरवर्ड और राइट। हमने पहले फॉरवर्ड से मूव करवाया राइट तक, तो हमारा क्या हुआ, पहले तो वो फॉरवर्ड हुआ 60। सही है। उसके बाद वो RT रिपीट कमांड की शॉर्ट फॉर्म है, रिपीट कमांड को देने की है ये RT। तो इस तरह हमने इस तरह पहले एक टर्टल को ड्रॉ कर दिया फॉरवर्ड 60 और राइट 90 करके, RT से राइट 90 करके। अब हम इधर आते हैं। इधर हम देखते हैं कि इधर इन्होंने एक हमारे पास एक ग्रुप में दिया हुआ है। ये सब करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिपीट 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाए। अभी हमने यहाँ पर अलग अलग दिया था 4 टाइम्स करके, जब जाके ये सर्कल ड्रॉ हुआ था, सर्कल कह रही हूँ, स्क्वायर ड्रॉ हुआ था। अब हम यहाँ पर इससे किस तरह ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ पर ड्रॉ करा रिपीट 4, यानी 4 टाइम्स रिपीट हो जाए। क्या रिपीट हो जाए, ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड हो जाए 60 टाइम और राइट हो जाए किस टाइम, 90 टाइम्स। सही है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने चारों में अलग अलग बात कही थी, अलग अलग करके कहा था। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक साथ ही बात कह दी, जस्ट ब्रैकेट में कह दी। अब हम पढ़ते हैं पेन नॉर्मल कमांड। पेन नॉर्मल कमांड में हमारे पास ये है कि मेक्स द टर्टल बिहेव नॉर्मल एज यू लर्न एनी कमांड आफ्टर यूजिंग PE, मेक्स द टर्टल इरेज टू
erase the drawing to make it behave normal. You use pen normal command. After this command the turtle can draw anything. कह रहे हैं कि अब पेन नॉर्मल कमांड के अंदर क्या होगा, जो टर्टल था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जिसको हमने मूव करवा दिया था. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टर्टल का स्क्वायर बना दिया था, आखिर में आके पेन नॉर्मल कमांड दूंगी तो टर्टल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा. और फिर बिहेव किस तरह करेगा, बिल्कुल नॉर्मल की तरह, जिस तरह स्टार्ट में था, जिस तरह स्टार्ट में होता था हम उसको लेके चलते थे, हम उससे अपने काम करते थे विदाउट कोई कमांड के. टर्टल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और जितना भी वर्क हमने किया था वो इरेज हो जाएगा. सही है, यहाँ तक की बात आई होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी. अब हम जो अपना बाकी का काम है आगे हमारा हाउ टू ड्रॉ सर्कल को है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह. और उसके बाद हमारा जो है और भी आगे वर्क है इसे भी हम देखेंगे. आप लोगों ने क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर, और जिनके पास नहीं है वो जब स्कूल आएंगे तो स्कूल लैब में उन्हें टाइम दिया जाएगा इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए, और लैब भी इंशाल्लाह आप लोगों की होगी. और या फिर मैं कोशिश करूँगी वीडियो में बहुत अच्छा समझा दूँ. ओके क्लास, इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.